हमने बेटा एसी कैपेसिटर में लगा के काम कर लिया, एसी हमने रजिस्टर में भी कर लिया। चाहोगे तो एक क्वेश्चन पहले एसी का मैं रिविजन के फॉर्म में दे देता हूँ, जस्ट वन प्रॉब्लम फॉर रिविजन एसी वाले केस का। मतलब कैपेसिटर की। मेंस लेवल के लिए है, बायो वाले बच्चे कर लें, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, समझ में तो सबको आ जाता है, बट ये आएगा मेंस लेवल पर। वेरी नाइस प्रॉब्लम। Find equation of current. Find the equation of current. इसको पहले कन्वर्ट करो। अब तो आसान हो गया खेल। यहां तक क्लियर है। अब यहां देखो बेटा, मेरे सब बच्चे यहां देखें, प्लस पाई बाय 2, कितना प्यारा सवाल है। XC इज 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा है 4, सी है 2। तो दिस इज हाउ यू डू इट। करंट जो होता है ना, वोल्टेज से कैपेसिटर में पाई बाय 2 के फेज में आगे रहता है। इतने मैंने टेस्ट बना लिए हैं कि अब समझ में नहीं आ रहा करूं क्या उनका। करूंगा, लेकिन तुमसे करवाऊंगा। जिन बच्चों को अच्छा करना है उनका तो फायदा होगा ही होगा। कल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का कंप्लीट टेस्ट है। चलिए, वापस लिख लिया बच्चे सबने? हाँ सर। चलो, अब हम जा रहे हैं एसी अप्लाइड टू इंडक्टर। रिवीजन स्टार्ट करना है, मैं 12th के चैप्टर्स का बेटा। करेंगे चलो। ये बताओ, इसका इसका जो वोल्टेज है इंडक्टर का, वो इसके बराबर है। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज है अवेलेबल, वो इंडक्टर का भी वही वोल्टेज है। इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है मैं जानता हूँ एल डी आई बाई डी टी होता है। नेगेटिव नहीं, वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ इंडक्टर इज एल डी आई बाई डी टी, जो कि इसके बराबर है। अरे इतना आसान था।
इसमें कांस्टेंट जैसा कोई टर्म नहीं रहता। अभी पहले लिख लेना तो मुझे पूरा, फिर तुम अपना करते रहना जो भी लिखने का काम करना है। ये ऐसे लिखा जाएगा। लिखो पहले पूरा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक से। सर ये इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या रहेंगी? कोई लिमिट नहीं रहेगी। सर इसमें कांस्टेंट क्यों नहीं लगाते बेटा, वो पता नहीं क्यों कांस्टेंट लगा के, I don't know, ऐसे ही लिखते हैं बस। देखना अगर किसी किताब में कुछ बताया हो तो। देखना किसी और बुक में अगर हो ना, कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे इसमें पता नहीं। सर नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। लिख लिया बच्चों? यस सर। ये वाला पार्ट समझ में आ गया? इसको ऐसे लिखा है मैंने। ये लिख लेना कहीं साइड में, बायो वाले बच्चे। तो अब देखो, पहले ये क्या बना, एक्सेल। इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल। सही है। देखो ये भी सही है। लिख लिया? अरे यार, ओमेगा होता है 2 पाई एफ। ओमेगा लिखो या वो लिखो, बात तो बराबर ही है। इस पेज पे जा रहा हूँ थोड़ा, इस पेज। तो अगर आपका V ये आया था, अगर आपका ये V था, तो जो करंट आ रहा है इंडक्टर में,
अगर सपोज ये आई दिखाया है आपने, तो V इंडक्टर का 90 डिग्री आगे दिखाएंगे। ये तो फेजर में हो गया। नब्बे डिग्री बिहाइंड, तो जब वोल्टेज जीरो है तब करंट मैक्सिमम होगा। अब कौन सा मैक्सिमम, प्लस की माइनस, माइनस में होगा। लिख लिया। इसी में लिखो एवरेज पावर जीरो है। बताता हूं कैसे। क्योंकि फेज डिफरेंस माइनस लगा भी दोगे तो ये इंस्टेंटेनियस पावर हुआ। इसका एवरेज वैल्यू जीरो। केवल पावर डिसिपेशन रजिस्टर में होता है, पावर लॉस रजिस्टर में होता है, कैपेसिटर में नहीं होता और इंडक्टर में भी नहीं होता। लिख लिया बेटा। एक मिनट। ये इंस्टेंटेनियस एनर्जी हो गई। एवरेज। बस जैसे कैपेसिटर के सवाल थे वैसे इंडक्टर के हैं। अभी करा रहा हूँ, 2-3 कराऊंगा। क्योंकि जब कल की क्लास होगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें तीनों को सीरीज में जोड़ के करूंगा, LCR विद AC। इसलिए आज ये क्लास रख ली थी कि ये हो जाएगा, देन विल डू द कॉम्बिनेशन। 2-3-4 क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर। अगले हफ्ते में चैप्टर खत्म कर दूंगा। लिख लिया। यस सर।
बेटा रिवीजन स्टार्ट करना है चैप्टर बाय चैप्टर। अभी मैं वो टेस्ट के फॉर्म में ही होगा, दैट इज द ओनली वे। अरे क्या मतलब हुआ DC 0, क्या मतलब हुआ? याद करो, स्टेडी, इसी को जब मैं स्टेडी स्टेट में बदलता था तो ये वायर बनता था। याद करो, स्टेडी स्टेट में याद करो, वायर बनता था तो शॉर्ट हो गया। बस ठीक यही बताना था। चलिए सवाल करो। सारे सवाल वैसे ही है, नया कुछ नहीं है। नया तो कल से होगा, बट तब भी करना तो जरूरी है। करो। निकालो। एक्सेल होगा ओमेगा एल, ओमेगा है 2। ये लो। नेक्स्ट दे रहे हैं। सर 1 मिनट। इसका बी पार्ट भी कर ही लो। बी पार्ट है करो।
बताओ क्या फॉर्मूला था एवरेज एनर्जी का? ये लो। नेक्स्ट, सब स्टैंडर्ड सवाल हैं। सर वो देखा नहीं था। अपने आप कर लो, उसमें कुछ था नहीं ऐसा लिखने। कल मैग्नेटिक इफेक्ट का पूरा टेस्ट है, फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लेना। What is the equation of current? What is the equation of current? जो भी करंट वोल्टेज का फेज है उसमें आप -π/2 डाल दें। इसी हफ्ते से इलेक्ट्रोस्टैट्स का भी शुरू करेंगे टेस्ट। उसमें आपको केवल एक काम ये करना है, एवरी डे देयर विल बी वन टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स टॉपिक वाइज, तभी हो पाएगा बेटा। अदरवाइज तो फिर कैसे कर पाएंगे ना, हर चैप्टर का एक दिन या 2 दिन के गैप में चलो कर लेंगे, बट शुरू करेंगे। अब मैं प्लान कर लेता हूँ, मैंने काफी सारा काम कर लिया है। और फिर बाद में 11th का भी पैरेलली शुरू करेंगे, ऐसे टॉपिक वाइज करना। 11 के तो अभी जितने भी आप 11 के कर रहे थे, जितने भी अपन 11 के किए हैं वो पूरे चैप्टर बाय चैप्टर करते हैं। चलो प्रोजेक्टाइल कर लिया, ग्रेविटी कर लिया वो, बट आगे चल के भी थोड़ा मैं उसको और वो करूंगा, ब्रेकअप कर दूंगा। तो कंबाइंड टेस्ट करेंगे बाद में। ये करो, अपने आप करो, मैं नहीं कुछ कर रहा, अब आप करो। निकालो इक्वेशन ऑफ करंट।
हाँ जी, वेरी गुड। तो पहले v क्या हमने लिखा, अब मैं देखो करंट लिखता हूं, एक्सएल होगा, और अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, जो वोल्टेज है लिखा और उसमें माइनस पाई बाय 2 लिख दिया, ये आ गया। आज बच्चे कम है, नहीं तो मैं आज तो शुरू कर सकता था। ठीक है, कल कर लेंगे वो तो। फ्रेश उससे चालू करेंगे एलसीआर सीरीज, कल पूरा एलसीआर सीरीज के डिस्कशन करवाऊंगा। समझ गया, तुम इसमें बोर हो रहे होगे ना, तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो कर लिया, कितना बताओगे एक ही चीज को। अब तो हमें आपने सिखा दिया फेजर मेथड। इसमें निकालो इक्वेशन ऑफ करंट, करो। हाँ यार, तुम सबको आ गया करना। पूरा लिखना है, पूरा फाइनल बनाना है अपने को, ठीक है। तो अगर ये 4 वेक्टर रेफरेंस लाइन, इसमें कोई एंगल नहीं है, 3 5 एंगल, तो v आया 5 साइन 2t एंगल 5। करंट बताओ, एक्सएल 2 इंटू एल, एल है 2 हेनरी। ये जो भी लिखा था माइनस पाई बाय 2। यही वाला पार्ट आज कराना था मेरा, हो गया ये।